से है, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया है। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। उधर अफ्रीकी देश इथियोपिया में चल रहे गृह युद्ध के मामले में मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा से मोटा जुर्माना मांगा गया, क्योंकि मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंसक पोस्ट को बढ़ावा देने का आरोप लगा और मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की मांग की गई। अफ्रीकी देश इथियोपिया गृह युद्ध की आग में जल रहा है और मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस आग में घी डालने का आरोप लगा, क्योंकि अफ्रीका में काम करने वाले समाज सेवियों ने फेसबुक के काम करने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि फेसबुक पर की जाने वाली पोस्ट की मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिसके मन में जो आया उसने वो सोशल मीडिया पर लिख डाला, जिसकी वजह से इथियोपिया में गृह युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले में 2 समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने केन्या की अदालत में याचिका दाखिल की और मेटा कंपनी पर $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की मांग की। ये मामला केन्या की अदालत में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसे मेटा का कंटेंट में सुधार का केंद्र माना जाता है। इस बीच मेटा ने दावा किया कि उसने कंटेंट मैनेजमेंट में अच्छा खासा निवेश किया है और इस ओर ध्यान दे रही है। और खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके बाद से बीएसएफ के जवान सीमा के साथ लगी तारबंदी के साथ गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में बदजुबानी के लिए बदनाम लेडी डॉन नाम से कुख्यात रेखा मीणा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेखा मीणा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती हैं, जिनमें एक में वो शराब पीती दिखाई दी। यही नहीं, वो इस दौरान किसी से गाली गलौज करती भी नजर आई। तो बहुत डोलते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रेखा मीणा एक छात्र को गोली मारने के आरोप में फरार चल रही थी। हालांकि पुलिस से बचकर वो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती रहती थी, लेकिन उसके ठिकाने का पता राजस्थान पुलिस को चल गया और उसे धर दबोचा गया। लेडी डॉन नाम से कुख्यात रेखा मीणा के सोशल मीडिया पर करीब 13,000 फॉलोअर हैं। और अब खबर बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 27 लोगों की मौत की खबर थी, जबकि प्रशासन की ओर से 20 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये आंकड़ा बढ़कर 30 हो चुका है। छपरा और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की हालत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार बीजेपी के विधायक आज शराब कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने जा सकते हैं। ईरान के मुताबिक पिछले महीने उसके और यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी। ईरान ने दावा किया कि उस बैठक में यूक्रेन शाहिद 136 के जंग में इस्तेमाल का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया, लेकिन पश्चिमी देश भी उसे रूस को ड्रोन देने के लिए लगातार घेरते रहे हैं। और इसी कड़ी में यूके ने ईरान के कुछ कारोबारियों और अधिकारियों पर बैन लगा दिया जो ड्रोन के उत्पादन से जुड़े हैं। इस बात का शक जताया गया कि इन्हीं की वजह से शाहिद 136 ड्रोन रूस पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर है कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पास न तो गैस बची है न ही तेल। वहां के लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस तक नहीं मिल रही। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं और अब गैस और तेल खत्म होने की वजह से उसकी मुसीबतें और बढ़ गईं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने 123 करोड़ 40 लाख बैरल के कुल तेल भंडार से 98 करोड़ 50 लाख बैरल खर्च कर चुका है और उसके पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ 24 करोड़ 90 लाख बैरल तेल ही बचा है। मतलब ये कि पाकिस्तान का करीब 80% तेल खर्च हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान अपने कुल गैस भंडार का करीब 67% खर्च कर चुका है, जिससे वहाँ के कई शहरों में गैस की किल्लत हो गई है। गैस की कमी होने से कराची में घरेलू उपभोक्ताओं को महज 8 घंटे ही रसोई गैस की सप्लाई हो रही है। असल में पाकिस्तान में पिछले 20 साल में नए गैस भंडार की खोज नहीं हुई, जबकि बढ़ती आबादी की वजह से ईंधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो चाहकर भी बाहर से तेल और गैस का आयात नहीं कर पा रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की बोलती बंद करने के लिए अमेरिका ने पोलैंड में अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। इसके जरिए बाइडेन ने पुतिन को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने नेटो के किसी भी सदस्य की तरफ आंख भी उठाई तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को जवाब देने के लिए नेटो देशों ने भी कमर कस ली है। इसी वजह से अमेरिका ने रूस की सीमा के पास पोलैंड के लास्क एयरबेस पर 6 F-15 स्ट्राइक ईगल्स फाइटर जेट तैनात कर दिए, जो किसी भी मौसम में पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ये विमान 27 नवंबर को ही पोलैंड पहुंच गए थे, लेकिन इनके आने का ऐलान 12 दिसंबर को किया गया। हालांकि इन विमानों से पहले पोलैंड के इस एयरबेस पर रूस की सेना को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा था। न्यूज़ 18 की टीम अरुणाचल में LAC पर उस जगह पहुंची जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन के करीब 300 सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और तवांग से खदेड़ दिया था। तवांग में जिस जगह भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। न्यूज़ 18 की टीम को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच LAC पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी नजर आई, जिसका मतलब है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के जवान चुप नहीं बैठे, बल्कि ज्यादा मुस्तैद हो गए। तमाम टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से LAC में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 की टीम LAC के उन इलाकों में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। BRO की वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी, ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये वही सड़कें हैं जिनके बनने के बाद चीन सीमा पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और बॉर्डर पर तैनात जवानों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि LAC से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। LAC तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में LAC के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। इस बीच अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया और कहा कि चीन को अमेरिका के साथियों से झगड़ा करने की आदत हो चुकी है। अमेरिका के बयान में जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया कि वो चीन पर आग बबूला है और तवांग से उसके दुम दबाकर भागने को भारत की जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी शुक्र जताया कि चीन के सैनिकों को बात जल्द समझ आ गई और वो पीछे हट गए। अमेरिका ने भारत की इस पूरे मामले को संभालने के तरीके की भी तारीफ की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को सुलझाने की अपील की। We call for de-escalation. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जता दिया कि चीन की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं, लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में LAC के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है।